कहते हैं ना, बच्चे माँ बाप का आईना होते हैं। और मेरी बेटियां अब इन 12 सालों में मैं कह सकती हूँ कि अब वो मेरी तरह बन गई हैं। वो स्कूल से आने के बाद से लेके सोने तक इतने सारे काम कर लेती हैं, एंड टच वुड बहुत अच्छे से कर लेती हैं। अपने आप अपनी टाइमिंग्स क्रिएट कर लेती हैं कि कौन से टाइम क्या काम करना है। कुकिंग में हेल्प करवाती हैं, घर के काम में हेल्प करवाती हैं, प्ले टाइम भी रहता है, इंजॉय भी करती हैं, और साथ में स्टडी भी। जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट की है उनके रूटीन की फरमाइश आती हैं, तो आज फाइनली मैं अपने बच्चों का आफ्टर स्कूल रूटीन रात तक पूरा शेयर कर रही हूँ कि वो कैसे कैसे सब मैनेज करती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो अब बच्चे आए हैं स्कूल से। देखो, अभी मैं उनसे कभी 10-15 मिनट पहले आ जाती हूँ, कभी वो मुझसे पहले आ जाते हैं, क्योंकि टाइमिंग सेम ही चल रही है लगभग। लेकिन हाँ, जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि मुझे पहले आके बिल्कुल घर फैला हुआ मिलता था। बच्चे छोटे थे, लगातार कहते थे, पर मैं हमेशा ये कहती थी कि मुझे अभी सक्सेस नहीं मिली है। बट अब ये हो गया है कि मैं हूँ इनसे पहले या नहीं हूँ। एक सिस्टम बन गया है, क्योंकि देखो गर्मी सभी को लगती है। ये मैंने भी इन्हें रोज़ ड्रिल कर करके बात घुसा दी है दिमाग में कि जितने परेशान गर्मी में तुम होके आ रहे हो, शायद उससे ज़्यादा ही परेशान होके मैं और डैडी आ रहे हैं। एटलीस्ट ये सामान निकाल के अगर आप रख दो, तो अब मैं चाहे आधे घंटे बाद बर्तन धोऊँ, चाहे 1 घंटे बाद, मुझे उस टाइम पे देखना नहीं पड़ेगा कि कहीं कोई और बर्तन तो नहीं है। तो ये चीज़ हो गई है। दोनों बच्चे आके अपनी वाटर बॉटल खाली करके पलट के यहाँ पे रख देते हैं अगर उसमें पानी बचा है, और टिफ़िन रख देते हैं यहाँ पर। ये इतनी छोटी छोटी आदतें होती हैं, लेकिन इन्हें बनाने में सालों की मेहनत लगती है हम पेरेंट्स की। पर ये आदतें एक बार पड़ जाएं तो समझो आधी जंग आपने जीत ली, और बाकी आधे काम बचता है बच्चों की पढ़ाई का। मैं आजकल अपने बच्चों को खुद ही पढ़ा रही हूँ, आप लोगों के साथ मैंने शेयर करा था, लेकिन कई मॉमीज़ के साथ ही प्रॉब्लम होती है। देखो, ट्यूशन हटाने से फिज़िकल वाला टाइम तो बहुत बच रहा है, बच्चों को आराम भी बहुत मिल रहा है, बट एक दिक्कत आएगी, शायद और सब्जेक्ट आप ढंग से करा भी लो, मैथ्स में मुझे लगता है बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि या तो कॉन्सेप्ट थोड़े से हमें ही कमांड कम है, या फिर हमें आता है लेकिन हम उस तरीके से बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे जैसे एक अच्छा टीचर पढ़ा सकता है। और इस वजह से क्या होता है कि बच्चे को मैथ्स बोरिंग या फिर मुश्किल लगने लगता है, और उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। इसी वजह से मैथ्स के लिए मुझे भांजू का सपोर्ट काफ़ी हेल्पफुल लगता है। ये एक ऐसी लर्निंग सपोर्ट है जिसकी वजह से बच्चों की एकेडमिक्स को लेकर टेंशन काफ़ी कम हो गई है। मुझे अच्छा लगता है कि ये सिर्फ फार्मूलाज या रट्टा नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को समझाने पर फोकस करता है। भांजू एक मैथ कोर्स है जो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर ने क्रिएट किया है, और ये यूकेजी से लेकर 9th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए है। इसकी एक और बात मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि एक क्लास में सिर्फ 6 बच्चे और एक टीचर। इससे हर चाइल्ड को प्रॉपर अटेंशन मिलती है, और साथ ही क्लास इंगेजिंग भी रहती है। इनका करिकुलम भी काफ़ी रिसर्च के बाद डिज़ाइन किया गया है और कंटिन्यूसली डिफ़ाइन किया जाता है। शायद इसी वजह से 20 देशों में 80,000 से भी ज़्यादा बच्चे भांजू के साथ मैथ सीख रहे हैं और कॉन्फिडेंस के साथ प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर आप भी मेरी तरह अपने बच्चे की पढ़ाई में एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हो, और कभी कभी लगता है कि मैथ्स को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, तो भांजू की फ्री वर्कशॉप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। खुद देखिए कि कैसे बच्चे मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू करते हैं। और एक बोनस भी है, मेरे लिंक से रजिस्टर करने वाले पहले 50 लोगों को स्पेशल 25% डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर ज़रूर करिए। ये हुई मैथ्स की बात। अब चलिए आपको दिखाती हूँ कि बाकी के सब्जेक्ट, सेल्फ स्टडी, प्ले टाइम या बाकी घर के कामों में जो मेरे बच्चे मेरी मदद करते हैं, वो सब कैसे कैसे कब कब इंक्लूड कर रखा है उन्होंने अपने रूटीन में। वाटर बॉटल और टिफ़िन सिंक तक पहुंचाने के बाद नेक्स्ट काम होता है कपड़े चेंज करना और उनको सीधा करके हैंगर में टांगना, चाहे वो धुलने हो या वो नहीं धुलने हो। एक्स्ट्रा सेट्स हैं, बट अलग से टांगने का ये होता है कि अगर हमें और कपड़े नहीं भी धोने, खाली यूनिफॉर्म का लोड लगाना है, तो छांटना नहीं पड़ता, यहाँ से लो और सीधे लोड लगा दो। उसके बाद बच्चे अपने आप खाना किचन में से लेके और फिर खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं निकाल के दूंगी या उनके डैडी निकाल के देंगे। तो खाना खाते खाते इनकी आपस की बातें होती रहती हैं, क्योंकि अलग अलग सेक्शन है, बहुत सारी बातें इनके पास भी होती हैं जो एक दूसरे से इन्हें शेयर करनी होती हैं, बतानी होती हैं। फिर मैं आती हूँ, चाहे हम कितने भी बिजी हों, 15-20 मिनट इस टाइम पे कि पूरा दिन उनका कैसा गया। अब मैं इसने ऐसे क्वेश्चन आंसर के तौर पर पूछूंगी ना, तो वो बोझिल सा लगता है। उसकी बजाय या तो मैं अपने दिन का कोई किस्सा कहीं से सुनाना शुरू करती हूँ, तो फिर वो उससे रिलेटेड अपनी बातें खुद करनी शुरू कर देती हैं। आप कोई छोटा मोटा गेम खेल लो, जैसे अभी ये ऊनो कार्ड्स नए हैं, मुझे नहीं आते खेलने, तो इनको बड़ा अच्छा लगता है मुझे सिखाना, और जब मैं हार जाती हूँ तो फिर ये हंसती हैं खूब। तो ये हमारा इनके हिसाब से गेम चल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से वो कन्वर्सेशन का पीरियड है जिसमें मैं अपना कुछ इन्हें बता दूं और इनके मन की कुछ मैं सुन लूँ।
आओ बहन बातें करें के एपिसोड में भी मैंने बच्चों के लिए यही ट्राइड एंड टेस्टेड ट्रिक आपके साथ शेयर करी थी कि बच्चे आपने कुछ बताया और वो सुन के करें, उसकी बजाय आप उन्हें जो मोरल साइंस की हमारी बुक होती थी ना, उस तरीके से छोटी छोटी कहानियाँ अगर बार बार सुना सुना के अपनी जो भी मैसेज आपको उन्हें देना है वो आप बताते रहोगे ना, तो बच्चों के दिमाग में ज़्यादा पक्के हो जाते हैं। अच्छा, 15-20 मिनट हार्डली इस टाइम में लगता है, लेकिन ये टाइम बहुत कीमती है। उसके बाद इनका क्लासरूम ऐप है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये कैसा ऐप है। ये कोई अलग ऐप नहीं है, ये इनके स्कूल का है। और ये बस ये मान के चलो जैसे स्कूल की डायरी होती है ना, उसमें नोटिस आते हैं, तो बस वो डायरी पे ना होके ये सब फ़ोन में आता है, और कुछ स्पेशल नहीं है इस ऐप में। इसमें देख लेते हैं कि कोई लंबा चौड़ा काम या कोई इमरजेंसी का काम तो नहीं है जो अब से लग के शाम तक निपटेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर मेरे बच्चे सो जाते हैं कम से कम 1 घंटा। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है फ़िज़िकल ट्यूशन छुड़वाने का। अब शाम को जब ये उठती हैं 5 बजे के करीब या 4:30 के करीब मैं इन्हें उठा देती हूँ, जितने भी बजे ये लेटी हैं उस पर डिपेंड करता है, 1 सवा घंटे की नींद। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत खाना पीना। तो आरोही, मैं अंदर बैठी हुई थी आराध्या के साथ, आरोही केलॉग्स दूध में भिगो के वो शाम को खाती है, और आराध्या शाम की मेरी चाय फ़िक्स है, वो रोज़ बना के मुझे पिला देती है। आराध्या की चाय और आरोही की कोल्ड कॉफ़ी, दोनों का हाथ बिल्कुल बैठ गया है। रोज़ बना बना के अपने लिए बनाती हैं तो मेरे लिए बना देती हैं। इस टाइम आराध्या को चाय नहीं पीनी होती, लेकिन उसे अपने लिए जो बनाना होता है हल्का फुल्का वो अपने लिए रेडी कर लेती है। अब ये आ गई मेरी चाय आदत हो गई है सच में। बहुत मतलब एक लगता है सुख तो है, लेकिन ये लगता है कि कभी पढ़ने चली जाएगी बाहर या फिर नौकरी के लिए चली जाएगी या कल को शादी हो जाएगी, तो ये शाम की चाय मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। ये है इनका टाइम टेबल जो स्कूल का है ना, जिसके अकॉर्डिंग इनके स्कूल में पढ़ाई होती है। और नीचे छोटे टाइम टेबल लगे हुए हैं इनके सेल्फ स्टडी के, ये इन्होंने खुद क्रिएट करे हैं। जब तक ये ट्यूशन पढ़ रही थी उससे इन्हें एक आइडिया हो गया। इसमें मैथ्स को लगभग डेली ही इन्होंने दिन दिया है। आराध्या का मैथ्स 4 दिन है, लेकिन आरोही ने मैथ्स को पूरे 5-6 दिन दे रखे हैं। और इसके अलावा हर सब्जेक्ट को 2-2 दिन, तो एक दिन में 3 सब्जेक्ट ये लोग करती हैं। ठीक है, अब दोनों ने ही अपना पर्सनली अलग अलग बनाया हुआ है। मैंने इन्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया कि कैसे क्या करना है, बस ये था कि हमारा टारगेट जो है जितने पार्ट हैं वो ख़त्म हो जाएं, उस हिसाब से इन्होंने बना लिया, जैसे जैसे ट्यूशन में पढ़ती थी ना उसी हिसाब से। अब ये जैसे एसएसटी का चैप्टर रिवाइज़ करना था ना, तो उस पूरे चैप्टर को चैट जीपीटी पे या तो क्यूआर कोड स्कैन करके या फिर उसकी फ़ोटो खींच के इन्होंने रिवीजन के लिए देखो समरी निकाल ली। इसमें मैंने इनकी कोई हेल्प नहीं करी। तो फ़ोन अच्छा है बच्चों के लिए अगर वो उसे पॉजिटिव वे में यूज़ कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ना लगातार टोकना और गाइड करना पड़ेगा। तो फ़ोन है तो बढ़िया चीज़, और ये चैट जीपीटी का ये वाला फंक्शन तो मुझे इतना अच्छा लगा है कि इस नोट्स को बनाने के लिए हमें कई कई घंटे लगते थे, जब जाके हम लोग ये नोट्स बना पाते थे, और उसने सेकेंड्स में वो प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बना के दे दिए। अब इनका जो कल टेस्ट है, चैप्टर ये लंबा पूरा रिवाइज़ कर चुकी हैं, क्वेश्चन आंसर वगैरह लर्न कर चुकी हैं। अब केवल इन्हें वो रिवीजन करना था, तो पॉइंट चैट जीपीटी ने बना दिए। दूसरा सब्जेक्ट ये कर रही हैं अब कॉपी में से लर्न, क्योंकि सारे अब 3 सब्जेक्ट हैं, 3 में से 2 अगर सोचें कि पूरे पूरे बड़े चैप्टर एक ही दिन में याद कर लें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जितने होते रहते हैं क्वेश्चन उतने ये डेली के डेली उसे निपटा लेती हैं। अब यहाँ पर अदिति से कॉल चल रही है आराध्या की। आरोही जो वो समरी चैट जीपीटी ने निकाली थी उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रही है, ताकि वो सुबह भी रिवाइज़ कर सके, तो उसका पैटर्न वो अलग है। इस तरीके से करके 3 विषय समझ लो उनके ख़त्म हो गए। उसके बाद कोई प्रेशर नहीं है। अब वो 1 घंटे में ख़त्म कर लें या 2 घंटे में। मौसम अच्छा है, फिर कभी ऊपर जाके खेल लेती हैं दोनों, कभी बराबर में मेरे देवर का घर है, उसका बेटा साथ का ही है इनके, 2-3 साल छोटा, उनके साथ खेल लेती हैं। कभी गली में बच्चे जमा हो जाते हैं तो वहाँ खेल लेते हैं, और कभी कुछ भी नहीं होता तो घर में ही समझ लो। अगर आपका बच्चा गेम खेलता है ऑनलाइन वगैरह या कुछ भी, मैंने तो इनका बंद किया हुआ है, या मोबाइल उसको देखना है आधा घंटे या कुछ भी, तो आप वो दे दो। लेकिन मुझे लगता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है। फ़ोन आप बंद ही कर दो, शाम के टाइम खाने के टाइम टीवी चल जाए, कम से कम इसी बहाने गर्मी सर्दी एक तरफ, लेकिन आसमान खुला दिखना, थोड़ा सा ताज़ी हवा में सांस लेना, भले कितनी भी गर्मी लग रही हो, बहुत ज़रूरी है। भले वो 15 मिनट का हो, लोड मत लेना कि कितना ज़्यादा। 1 घंटा होगा जब भी हमारा बच्चा खेलेगा, 15 मिनट के लिए भी अगर वो गली में बाहर को निकल रहा है, निकलने दो, निकालो ज़बरदस्ती उसको। अब इसके बाद इतने ये ऊपर खेलती हैं या जो कुछ भी इस टाइम पे, अब इनका टाइम खाली है, इंजॉय करें अपना, तब तक खाना बन जाता है। उसके बाद फिर मैं इन्हें आवाज़ लगाती हूँ। अब ये समझ लो स्कूल से आने के बाद रेस्ट भी हो गया, पढ़ भी ली,
और अब ये दोबारा 1 घंटा लगभग फ्री रह ली, उसमें ये अपना चाहे क्राफ्ट करें, चाहे अपना स्किन केयर करें, चाहे अपना इंटरेस्ट का कोई चीज़ बनाएं, सीखने वाली क्रोशिया वगैरह जैसे मैंने इन्हें सिखा रखा है वो करें। उसके बाद खाने के साथ चल जाता है टीवी। तो आधे पौने घंटे 1 घंटा जो भी मिलता है 9 सवा 9 तक वो टीवी देख लेती हैं। डॉट 9 10 या सवा 9 पे मैं फिर टीवी जाके सीधे स्विच से बंद कर देती हूँ। ये नहीं कि तुम बंद करो तुम बंद करो, उसमें देर लगती है, मैंने देखा। सीधे स्विच से बंद करा, इन्हें अंदर भेज दिया। अभी आज तो मैं शूट कर रही हूँ तो मैं अंदर हूँ, नहीं तो ये काम, ये बस मेरा काम है भेजने का, ये अंदर खुद कर लेती हैं। तो अब क्या हो रहा है कि आज की जो एक्स्ट्रा कॉपी किताब है वो निकलेंगी और कल के टाइम टेबल के हिसाब से बैग लगेगा। तो वो जो मेरा रहता है ना रूटीन कि कल की तैयारी के लिए आप 15 मिनट ज़रूर रखो, सेम मैंने इनके ऊपर भी अप्लाई किया हुआ है। तो 9 10 या सवा 9 पे आएंगी, टारगेट ये रहता है कि 9:30 तक आपका सारा काम निपट जाए। अब इनका ये सारा जो है कल एक्टिविटी के लिए कलर भी लेके जाने हैं, वो सब इनको ला के दे दिए हैं। जो भी पता रहता है कि हाँ परसों चाहिए तो आ जाता है सामान। रात को यह है कि कुछ चीज़ नहीं मिल रही, घर से निकालनी है, आपके पास टाइम है, सुबह सुबह बैग लगेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होएगी होएगी। दूसरी चीज़ लगाने में मान लो आपकी गड़बड़ नहीं भी हुई, अगर आपके 5 से 7 मिनट भी लगे तो सुबह के 5 से 7 मिनट बच्चों के लिए बेफालतू की वो अननेसेसरी प्रेशर है। तो बच्चे खुद लगाते हैं अब, लेकिन जब मैं लगाती थी तो मैं भी इनका रात को ही बैग सेट करके रखती थी जब ये छोटे थे। अब उसके बाद एक और आखिरी काम होता है जो कल की तैयारी में नहीं आता, लेकिन हाँ इस टाइम पे जो आपने कई बार मेरे को देखा होगा कहते हुए व्लॉग में कि जो चादर है सुबह झड़ के क्यों नहीं बिछती। टाइम कम होता है, 5 मिनट कमरा रीसेट करने का मिलता है, क्योंकि रात के टाइम चादर बच्चे अच्छी तरह झाड़ के बिछा लें और अपनी दोहर वगैरह ये सेट करें। ये इनका रिचुअल मैंने बनाया हुआ है। अब आती है बात स्किन केयर और बालों की। तो देखो बालों का ना इन दोनों का पैटर्न अलग अलग है अपने बालों को संभालने का, क्योंकि उनके बालों का टेक्सचर भी अलग है। आराध्या अब उल्टा करके थोड़ा सा थोड़ी देर मसाज करती है, उसके बाद उसके बाल थोड़े से उंगलियों से ही सुलझा के वो गुथ बनाती है। और आरोही को पसंद है कोम्ब से सुलझाना, उसको उंगलियों से सुलझाना नहीं अच्छा लगता। लेकिन यह है कि सोने से पहले जो अभी तक बाल बिखरे हुए थे, चोटी ख़राब हो रही थी, अब ये काम जब ट्यूशन जाती थी उस टाइम पे हो जाता था, लेकिन अब ये रात को सुलझा के देन चोटी बना के फिर ये सैटिन की स्क्रंची और सैटिन के ही तकिए अब मैंने रखे हुए हैं, मैचिंग के तकिए कम कर दिए ताकि इस पर ना बाल कम टूटते हैं, ख़राब कम होते हैं। फिर फेस वॉश आरोही अगेन कर आई है, वो वीडियो का इंतज़ार ही नहीं देख रही कि आज हमारा रूटीन शूट हो रहा है तो मैं मम्मी को बुला लूँ। वो जो रोज़ करती है वही करती जा रही है। वो चेहरा धो के आ गई, अब आराध्या जा रही है अब धोने के लिए। और उसके बाद लाइट सा मॉइस्चराइज़र लगाती है आरोही, लैक्मे वाला या मामा अर्थ वाला, दो चलते हैं इस टाइम पे। मामा अर्थ का राइस वाला मॉइस्चराइज़र चल रहा है, वो लगाया हुआ। और आराध्या लगाती है ग्लिसरीन, जो मैं लगाती हूँ वही वाली, क्योंकि उसकी स्किन ड्राई है। इसी टाइम पर ही कल का ब्रेकफास्ट का मेन्यू भी इनसे पूछ लेती हूँ एंड दिन ख़त्म। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा और प्रैक्टिकली आपके बच्चों के भी ये काम आ जाएगा। अब मैं लगती हूँ अपने अगले दिन की तैयारी में, मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में। फिलहाल ये अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।